आग लगने वाली है? क्या डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के बीच की जुबानी जंग अब बारूद के ढेर पर पहुंच चुकी है? सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि ईरान और ट्रंप के बीच अब ऑयल वॉर यानी तेल के कुओं पर कब्जे और उन्हें तबाह करने की धमकियां शुरू हो गई हैं। पूरी कहानी शुरू हुई डोनाल्ड ट्रंप के एक इंटरव्यू से। ट्रंप ने फॉक्स न्यूज पर साफ कह दिया कि अगर ईरान ने युद्ध रोकने के लिए सीज फायर डील नहीं मानी तो वो ईरान की तेल पाइपलाइनों को बम से उड़ा देंगे। ट्रंप का मानना है कि अगर ईरान का तेल बिकना बंद हो गया तो उसकी अर्थव्यवस्था अपने आप घुटनों पर आ जाएगी। ईरान के उपराष्ट्रपति इस्माइल सगब एस्फहानी ने सोशल मीडिया पर आकर ट्रंप को ईरानी गणित समझाया है। उन्होंने सीधा कहा कि ट्रंप साहब, हिसाब समझ लीजिए, 1=4, यानी अगर ईरान के एक तेल के कुएं पर हमला हुआ तो अमेरिका का साथ देने वाले खाड़ी देशों में ईरान के 4 गुना ज्यादा तबाही मचाया जाएगा। अब बात करते हैं ईरान की संसद के स्पीकर गालिबाफ की। उन्होंने ट्रंप को चुनौती देते हुए कहा कि अगर ट्रंप के पास चालें हैं तो ईरान के पास पूरा पत्ता है। उन्होंने एक बहुत बड़ा डर दिखाया है मिड टर्म चुनाव का। 3 नवंबर 2026 को अमेरिका में चुनाव होना है। गालिबाफ का कहना है कि ईरान के पास सप्लाई कार्ड है। अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी समुद्री रास्ता जहां से तेल आता जाता है वो बंद कर दिया तो अमेरिका में पेट्रोल और डीजल के दाम इतने बढ़ जाएंगे कि ट्रंप के लिए चुनाव जीतना मुश्किल हो जाएगा। यानी ईरान सीधे तौर पर ट्रंप की कुर्सी पर वार करने की धमकी दे रहा है। इधर धमकियां चल रही हैं, उधर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागाची हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठे हैं। वो आज रूस के सेंट पीटर्सबर्ग पहुंच चुके हैं, जहां वो सीधे राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात करेंगे। इससे पहले वो पाकिस्तान गए, जहां अमेरिका से बातचीत की शर्तों पर चर्चा हुई। वो ओमान भी गए ताकि समुद्री रास्ते की सुरक्षा पर बात की जा सके। साफ दिख रहा है कि ईरान युद्ध की तैयारी के साथ साथ दुनिया के बड़े देशों को अपने पाले में करने की कोशिश कर रहा है। इन सब के बीच एक बुरी खबर ये है कि लेबनान में जो सीज फायर यानी कि युद्ध विराम हुआ था वो टूटता नजर आ रहा है। इजराइल और हिजबुल्लाह में फिर से जंग शुरू हो गई है। इजराइल कह रहा है कि उनका एक सैनिक मारा गया है, जबकि हिजबुल्लाह का कहना है कि वो सिर्फ इजराइल के हमलों का जवाब दे रहा है। कुल मिलाकर स्थिति ये है कि एक तरफ लड़ाई है, दूसरी तरफ मिसाइलें हैं। अगर ये तनाव कम नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में आपकी जेब और दुनिया की शांति दोनों पर बड़ा असर पड़ने वाला है। इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहें प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।